ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस के बारे में। ठीक है, जो भी आज तक हमने पढ़ा है वो सब क्या था कि लॉजिकल क्वेश्चंस थे। अभी आपने किसी तरीके का कोई भी कुछ चीज बनाई नहीं है, मतलब मैं कोई भी आपको डेवलप करने के लिए कुछ जो चीज दी है, मतलब टास्क दिया है हुआ है, तो वो टास्क हमने अभी तक किया नहीं है। मतलब मैं वेब के साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, उस डेटा के साथ कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, वो हमें पढ़ना होता है। तो पहले आज तक हमने जो भी किया वो क्या था कि भी सिर्फ हमने कोई वेरिएबल्स है, डेटा है, तो उसको मैनिपुलेट किया है, किसी भी जगह पे स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर होना चाहिए। आज तक क्या कर रहे थे कि जो भी डेटा था फाइल जैसी ओपन हुई, रन किया, डेटा डाला, आउटपुट आ गया और वो खत्म हो गया। वापस दूसरी बार डेटा डालोगे तो वापस आपके पास नया डेटा, पुराना डेटा आपके पास नहीं रहता। तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ टेम्पररी डेटा था। जब तक आप यूज कर रहे हो फाइल को तब तक आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, जैसे फाइल बंद कर रहे हो तो आपका डेटा खत्म हो जाए। तो परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भी डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पे परमानेंटली डेटा स्टोर करके रखते हैं हम। ठीक है, तो इसका ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो डेटाबेस हम कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, तो माई एसक्यूएल करके एक डेटाबेस है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का मतलब माई मतलब हमारा हो गया, और एसक्यूएल मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो भी हम लैंग्वेज, जो भी डेटा हम डाल रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। और क्वेरी मतलब जो भी हम डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। और उसका डेटाबेस का फुल फॉर्म मतलब उसका मीनिंग क्या होता है कि स्टोर बल्क ऑफ डेटा परमानेंटली, जो डेटा हम परमानेंटली स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, उसे डेटाबेस बोलते हैं। डेटा मतलब एक वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, बेस मतलब एक जगह जहाँ पे हम परमानेंटली उसको स्टोर करके रखेंगे, उसे डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस अलग अलग तरीके के, अलग अलग टेक्नोलॉजी के यूज पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे पीएचपी यूज कर रहे हैं तो पीएचपी के साथ हमेशा माइस्क्यूएल डेटाबेस ही आएगा, क्योंकि इसके साथ वो कॉम्पिटेबल ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जैसे कि आप ASP.NET यूज कर रहे हो, तो उसके लिए अलग से कोई डेटाबेस आता होगा। ठीक है, वहाँ पे विजुअल स्टूडियो आता है। फिर अगर आप नोड जेएस यूज कर रहे हैं तो उसके साथ मोंगोडीबी ज़्यादा कंफर्टेबल सूटेबल रहेगा। फिर आप कोई अलग से कोई टेक्नोलॉजी यूज करो, जैसे रिएक्ट करो, तो उसके साथ पोस्टग्रे करके कोई डेटाबेस आता है, वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग उसके प्रिफरेबल कॉम्पिटेबल डेटाबेस भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या, और जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे माइस्क्यूएल के अंदर, ठीक है, वो सेम टू सेम कहाँ पे होगा, पोस्ट ग्रे और मोंगोडीबी या अदर कोई डेटाबेस आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर भी सेम चीज ही होगी। कहीं पर भी कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या होता है कि आप अगर माई स्कूल पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। जबकि पोस्ट ग्रे और मोंगोडीबी के अंदर क्या होता है कि जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, डेटाबेस बना रहे हो, तो आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली आप कोडिंग दोगे, उसका फाइल इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं हो, डेटा भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, मतलब फीचर्स ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के, डेटाबेस के अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा माइस्क्यूएल। तो यहाँ पे पता चल गया डेटाबेस क्या होता है, स्टोर बल्क ऑफ डेटा परमानेंटली स्टोर डेटाबेस। उसका मीनिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो भी हम डेटा इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रे, मोंगोडीबी, बहुत सारे वैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमारा जो पीसी रहता है, ठीक है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या पीसी हो या पामटॉप हो, किसी भी तरीके की कोई भी डिवाइस आपके पास हो, उस डिवाइस को क्या करना होता है कि उसको कुछ डेटा चाहिए तो पहले वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, रिक्वेस्ट करेगा कुछ भी। जो रिक्वेस्ट मैच होगी तो वहां से आपको डेटा फेच करके देगा। तो डेटा कहाँ से फेच करके देगा, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बनाया कि अलग अलग, अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे यूरोप एरिया है, तो ये सब तरीके के, अमेरिका अफ्रीका लिखा है तो वन टाइप ऑफ एक डेटा बेस है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे तरीके की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। ठीक है, जो भी आपने रिक्वेस्ट की होगी उस तरीके का डेटा आपको मिलेगा, मतलब आपने जो भी क्वेरी यहाँ पे लगाई है उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। मतलब वो डेटा कहाँ से आएगा, आपका कंप्यूटर में से आएगा, एप्लीकेशन के अंदर वो क्वेरी लगेगी और डेटाबेस में से वो फाइंड करेगा भाई यहाँ पे डेटा है कि नहीं है। अगर होगा तो देगा उतना डेटा, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड में नो रिकॉर्ड दे देगा आपको।
ठीक है। तो अलग अलग तरीके के डेटाबेस के अंदर आपको क्या कहता है, फैच कर मतलब सर्च करता है वो डेटा है कि नहीं है। अगर आप कभी भी लॉगिन करते हो तो आपका ही डेटा वो देता है, क्योंकि आपका एक डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इस डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जब भी आप जीमेल ओपन करते हो तो आपका ही, आपके भी जितने भी जीमेल है, सेंड बॉक्स है, सेंड ईमेल है, ड्राफ्ट के अंदर जो भी स्टोर करके रखा हुआ है, तो उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेरी लगाई है यहाँ पे, ठीक है, अभी हम मैन्युअली नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं, हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा वही वो डेटाबेस में से आपको फैच करके देगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके के डेटाबेस यहाँ पे दे दिए है। और हर एक डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के डेटा स्टोर करने के लिए फील्ड देनी पड़ती है, क्या स्टोर करवाना है आपको उसके अंदर। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको क्या बताएगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद सीधा लाइव देखेंगे भाई डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, कहाँ पे होता है, कैसे ओपन करना होता है, कैसे उसके अंदर टेबल बनाए जाते हैं, फील्ड कैसे बनाई जाती है, तो वो पहले सीखना पड़ता है। वो सीखेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर जो जो क्वेरी लगानी है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई है। तो ये इमेज के अंदर देखो, साइड के अंदर क्या दिखा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड टेस्ट। तो ये वन टाइप ऑफ हमारे डेटाबेसिस है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा है डेटाबेस पे क्लिक किया हुआ है तो डेटाबेस का नाम क्या देना है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस, और एम्प्लॉय के अंदर उसकी खुद की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या रहेगा, एक नहीं होगा, बहुत सारे तरीके, जितने भी एम्प्लॉय है तो इस टेबल के अंदर डाल दो। ठीक है, अगर एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका ईमेल होगा, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी कितनी सैलरी है, कौन से डेजिग्नेशन पे है, बहुत सारी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। मतलब एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डाल दी, फिर दूसरा है तो उसकी भी सेम थिंग, उसकी भी सेम थिंग डालनी पड़ेगी भाई। उसका नाम तो होगा ही होगा, नाम भी होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो सब कुछ चीज़ होगी। मतलब जितने भी एम्प्लॉय है वो इस टेबल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर डाल दो। ठीक है, मतलब एक चीज़, मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक के नाम पे रखना। अगर आपको कोई कोर्स ऐड करवाना है तो कोर्स नाम से आप डेटाबेस बना सकते हो, कॉलेज बनानी तो कॉलेज नाम से आप डेटाबेस बना सकते हो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बता देगा, ऐसा दिखता है वो। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ें तो उसके अंदर कैसे बनता है टेबल। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बनाया कि डेमो 1 2 3 मेंबर करके एक डेटाबेस बनाया है, और उसके अंदर भी एक टेबल है। वो टेबल क्या करता है कि वो जनरेट पर्टिकुलरली डिफाइन करता है कि इस डेमो मेंबर के अंदर आपने कौन सा टेबल बनाया है, डिटेल। तो डिटेल के अंदर क्या आएगा भाई, एम्प्लॉय की सिर्फ इंफॉर्मेशन ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। फिर एम्प्लॉय ने कौन कौन सा डेली वर्क किया है तो उसके नाम से मतलब से बनाएंगे भाई, डिटेल दिया है वैसे ही हम वर्क बना दो, और उसके अंदर जो भी फील्ड आ रही है भाई, कौन सा काम आज किया, ठीक है, कौन सा काम डन हो गया है, और नया काम कब चालू किया है। ठीक है, तो वो सारी सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ टेबल हो गया, वो आपका डेटाबेस हो गया। डेटाबेस कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया, और डेटाबेस क्यों यूज करते हैं हम वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें थी। अब हम इसके ऊपर लाइव जाएंगे भाई, कैसे बनाते हैं हम डेटाबेस। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो हमने यहाँ पे जेम दिया हुआ है, जेम को पहले चालू कर देंगे जिसकी मदद से हमारा पीएचपी चालू हो जाए। उसके बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, PHP माई एडमिन। ठीक है, जैसे ही एंटर दोगे तो वन टाइप ऑफ एक डेटाबेस ओपन होके आ जाएगा। ये आपका लोकल डेटाबेस है, मतलब जैसे ही आप सर्वर पे जैसे वर्क करता है सेम टू सेम लोकली भी वर्क करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट पूरा बना रहे हो तो लोकली बना दिया, अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको ग्लोबल करना है, मतलब नेट पे चला, नेट पे डाल देना है, मतलब सर्वर पे डालना है। तो सर्वर पे डालने के लिए सेम थिंग वहाँ पर भी होगी। ठीक है, यही होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा वन टाइप ऑफ ऐसा लुक डेटाबेस का फर्स्ट लुक होके आएगा। और यहाँ पे देखो आपने क्या, आपको क्या दिया है कि टैब दिया है, टैब के अंदर डेटाबेस, एसक्यूएल, स्टेटस, यूजर अकाउंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग्स, ये सारे आपको टैब दिए हुए हैं। और साइड में जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके सारे डेटाबेसेस है।
ठीक है, एजेक्स फॉर्म, एपीआई, बीसीए, ब्लॉग लारावेल, बुक, कोड, तो ये सारे आपके डेटाबेसेस हो गए। तो इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो एक प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसी के नाम से यहाँ पे क्या बनता है, वन टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है, मतलब समझने के लिए भाई आप कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपका डेटाबेस का नाम क्या रखना है, कॉलेज, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोजेक्ट, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ बना रहे हो तो आपको आपने मीनिंगफुल नाम नहीं दिया तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा डेटा किस प्रोजेक्ट का है। ठीक है, तो मीनिंगफुल नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर हम खोल के देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। जैसे ही मैंने एजेक्स फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है, थोड़ी प्रोसेस हुई और उसके अंदर क्या आ गया, यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या है, तो फॉर्म के अंदर बहुत सारा डेटा, मतलब फील्ड पड़ी होगी। जैसे यहाँ पे क्या पड़ा है कि नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, पर इस टेबल का नाम क्या था, फॉर्म ना। ठीक है, वैसे ही हम अगर यहाँ पे बीसीए पे जाते हैं तो देखो बीसीए के अंदर क्या दिया हुआ है, बहुत सारे तरीके के टेबल है। ये बीसीए वन टाइप ऑफ हमारा डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस जहाँ पे होगा वहाँ पे ऐसा एक सिंबल आएगा, देखना। ठीक है, वो डेटाबेस हो गया और उसके अंदर जो भी टेबल होगा, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे आएगा, देखो टेबल के फॉर्म में आएगा यहाँ पे। तो जैसे ही इस एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है और यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, दोनों सेम ही है। जहाँ से आप ओपन करना चाहते हो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सेम थिंग खुलेगी, यहाँ से भी क्लिक करूंगा तो सेम थिंग रहेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड दिखाई दे रहा है वो हमें फील्ड का नाम हमें चूज करना है, हमें किस तरीके का डेटाबेस चाहिए और उसकी फील्ड भी क्या रखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पे डिपेंड होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा डेटा है फिर बैनर मास्टर, तो बैनर मास्टर का भी यहाँ पे दिया है। फिर कैटेगरी मास्टर है तो कैटेगरी मास्टर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अंदर इतना डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा डेटाबेस आपको दिखा रहा हूँ कि ये MZ करके डेटाबेस है। इस पर क्लिक किया तो इसके अंदर बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, ये सारे हमारे टेबल हो गए। ठीक है, अब इस सिटी पे मैं क्लिक करूंगा तो सिटी के अंदर बहुत सारी फील्ड है, देखो। ठीक है, आपको आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लास्ट पेज में चला जाएगा। यानी 60 पेज है इसके, हर एक पेज के अंदर हर एक सिटी के रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, मतलब 1100 1500 जितना भी आपको रिकॉर्ड डालना है, करोड़ 10 करोड़, तो जितना डेटा डालना है उतना डेटा आप एक टेबल के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, जितना डेटा डाल, पर उसको कैसे बनाते हैं अब हम पढ़ेंगे। फिर डेटाबेस कैसे बनाएंगे, उसके अंदर टेबल कैसे बनाएंगे और उसके अंदर फील्ड कैसे बनाएंगे और उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें क्या पढ़ना था कि डेटाबेस, टेबल, फील्ड, डेटा कैसे स्टोर करना है, फिर उस टेबल का नाम कैसे चेंज करना है, फिर डेटाबेस का नाम कैसे चेंज करना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहले तो डेटाबेस बनाना है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये सिटी है, मुझे टेबल के अंदर जाना है तो मैं सिटी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो जितने टेबल थे आपको मिल गए, तो यहाँ पर भी टेबल मिल रहा है, यहाँ पर भी टेबल, पर यहाँ पे आपको जिस पे यहाँ पे क्लिक किया है वही मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे टेबल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिटी वाला रिकॉर्ड ही आपको दिखाई देगा, पर आपको कोई दूसरा डेटाबेस भी चाहिए तो मैं यहाँ से कोई और रिकॉर्ड भी सिलेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही रिकॉर्ड है, पता चला। अगर मुझे नया डेटाबेस बनाना है तो मुझे सर्वर पे क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ पे, सर्वर पे। सर्वर पे क्लिक किया तो वापस जैसा था हमारा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का वैसे आ गया। ठीक है, अब मुझे नया डेटाबेस बनाना तो इस डेटाबेस का टैब के अंदर होना जरूरी है। जैसे ही डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो एक पैनल खुलेगी और उसके अंदर यहाँ पे नाम दिया हुआ क्रिएट डेटाबेस, तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। नाम कैसे देना है, हमेशा स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल लेटर में देना है। ठीक है, कैपिटल में कभी नहीं देना है, वो आप कैपिटल दोगे तो भी वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और डेटाबेस का जो नाम दोगे वो देखना, जो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है बहुत सारे तरीके के, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है,
उसका नंबर से स्टार्ट नहीं करवा सकते आप, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। फिर जो भी आप एजेक्स फॉर्म दिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम वो कैसा है, ज्वाइन के फॉर्म में है, एजेक्स अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर की मदद से आपका ये पूरा पूरा वर्ड हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐसे देते कि एजेक्स फॉर्म, तो ये नहीं चलेगा, बना तो देगा पर आप जब भी इस डेटाबेस को एक्सेस करोगे तभी वो एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। तो आप जब भी डेटाबेस बनाओ तो कैसे बनाना है, हमेशा नाम देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ई कॉमर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स दे दिया। फिर ई कॉमर्स डेटा, तो ऐसे देना है, ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए भाई कैसे डेटाबेस का नाम होता है। यहाँ पे मैंने जो नाम बताया वैसे ही सेम टू सेम आगे टेबल, फील्ड सब जगह पे यूज होगा, ठीक है। कहीं पर भी स्टार्टिंग में 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है, नंबर नहीं दे सकते हम। उसके बाद हम कभी भी बीच में स्पेस नहीं दे सकते, वो बाद में हमें प्रॉब्लम करा, अभी ले लेगा पर बाद में जब हम एक्सेस करेंगे तभी हमें वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो कैसे देना है, अंडरस्कोर रखो या फिर डेटा, ठीक है, ज्वाइन में रखो, एक ही वर्ड में रखो, ठीक है, पता चला। तो ऐसे हम डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स दिया है, मुझे यहाँ पे बनाना है ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करोगे तो ई कॉमर्स नाम का यहाँ पे एक डेटाबेस बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रोड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास किसी भी तरीके का ई नाम का कोई डेटाबेस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा। देखना अभी आ गया यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, मुझे अभी टेबल बनाने हैं इसके अंदर। टेबल क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप बहुत सारी तरीके की डेटा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टेबल आ जाएंगे, तो कि भाई आपके पास कैटेगरी किस तरीके की है, मतलब आप जब भी देते हो भाई कैटेगरी, मतलब क्या हो गया कि मैन, वुमन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपकी एक वन टाइप ऑफ कैटेगरी होगी, ठीक है। तो कैटेगरी नाम का टेबल हो गया और उसके अंदर आप बहुत सारे मैन, वुमन, इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटा डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अभी प्रोडक्ट हो गया, तो मुझे दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट नाम से। तो प्रोडक्ट नाम से क्या बनेगा, तो भाई प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये फील्ड हो गई और प्रोडक्ट हमने जो दिया हुआ है वो है हमारा वन टाइप ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हमें फील्ड बनाने हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ई कॉमर्स के अंदर चला गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या डालना है, प्रोडक्ट। अब आपको डिसाइड करना है प्रोडक्ट के अंदर कितनी फील्ड होनी चाहिए, पता चला। प्रोडक्ट मैंने बना दिया तो प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड आपको रखनी है भाई, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेज। तो मुझे 4 चीज़ें ही रखनी है, ज़्यादा रखनी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 तो हो गए। और जब भी आप टेबल बना रहे हो तो उसके अंदर एक प्राइमरी की आएगी। प्राइमरी की मतलब क्या हो गया कि जो भी आप डेटा डाल रहे हो उसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जो भी आप डेटा डाल रहे हो उसका एक यूनिक नंबर होता है, मतलब वो फील्ड आपको कहीं से डालनी नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है और यूनिक होती है। एक बार आपने बना दिया तो दूसरी बार कभी बनेगी नहीं टेबल के अंदर, आपको टेबल पूरा डिलीट करना होगा। उसके बाद वापस टेबल बनाओ और फिर वो फील्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टेबल कैसे बनाते हैं उसकी फील्ड, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मुझे कौन कौन सी फील्ड डालनी है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज, और उसकी एक यूनिक आईडी होगी ही होगी, तो उसका नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट आईडी। तो टोटल फील्ड कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कर दो और यहाँ पे गो करो। जैसे आप गो करोगे तो आपको बोलेगा कौन कौन सी फील्ड डालनी है, उस फील्ड का नाम देना है। देखो आ गया, टेबल बन गए, यहाँ पे आपका टेबल का नाम आ गया, यहाँ पे आपकी फील्ड की नाम आ गई। फिर वो फील्ड है वो किस तरीके का है, जैसे आप यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का नाम डालोगे तो प्रोडक्ट का नाम इंटीजर है, कैरेक्टर है, ठीक है। वो किस तरीके का डेटाबेस है आपके पास, ठीक है, वो आपको
पहले देना होता है, ठीक है। और उसकी लेंथ भी कितनी है वो आपको देनी पड़ती है। तो पहले आपको क्या डालना है यहाँ पे कि आपको प्रोडक्ट की आईडी, तो ठीक है, यहाँ पे हम फील्ड का नाम कैसे दे रहे हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। कहीं पर भी स्पेस आएगी नहीं, अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी ऐसे मैंने दे दिया, तो ऐसे ही बेटर रहेगा, ताकि आपको अलग अलग होगा तो पता भी चलेगा क्या नाम दिया है, ठीक है। और स्पेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर आपने भूल से भी स्पेस रह गई है तो आपकी फील्ड एक्यूपाई नहीं करेगी, ठीक है, एरर दे देगी वो। तो जो भी आप प्रोडक्ट आईडी दे रहे हो, प्रोडक्ट आईडी हमेशा इंटीजर के अंदर होती है। इंटीजर मतलब नंबर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इसके अंदर किसी भी तरीके का कैरेक्टर मतलब ABCD ऐसे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। फिर उसकी लेंथ देनी है। लेंथ मतलब आप कितना डेटा आपको डालना है, भाई 100 रिकॉर्ड डालना है, 1000 रिकॉर्ड डालना है, 2000 रिकॉर्ड डालना है, ठीक है। तो इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ आती है 11। 11 मतलब अब हमारा फ़ोन नंबर कितना होता है कि 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट जब तक खत्म नहीं होगे तब तक आप डेटा डालते रहोगे, मतलब आपको वो परमिशन है। अगर आपने यहाँ पे से 8 दे दिया तो आपको 8 डिजिट तक डेटा डालने की परमिशन दे रहा है। अगर आपने 2 डिजिट दिया है तो आपको 2 ही डिजिट, अगर 100 आएगा तो वो एरर दे देगा, उसके बाद डेटा स्टोर करेगा नहीं, ठीक है। तो लेंथ होती है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते तो वो 11 लेता है, अगर आपको मैन्युअली देनी है तो 20, तो 20 डिजिट तक वो डेटा स्टोर करके आपको देगा, ठीक है। और ये हमेशा डेटाबेस के अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा इंक्रीमेंट होता रहेगा, हमें देना नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे टिक करना है, AI मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट, क्या हो गया यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये हमें टिक करना होता है। और पूरे टेबल के अंदर ये ऑटो इंक्रीमेंट एक को ही दे सकते हैं जो नंबर फॉर्मेट में होता है। प्रोडक्ट आईडी है तो वो हमें कहीं से डालना नहीं होता, तो उसको ही हम ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं। जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइमरी की आ गई। प्राइमरी की का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा वो नहीं डालेगा। डुप्लीकेट डेटा आपको अगर आप डालना भी चाहोगे तो भी आपको वो वन टाइप ऑफ एरर दे देगा, ठीक है। उसी नंबर का कोई भी आप डेटा डाल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है हमें, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेर केयर मतलब क्या हो गया, भी कैरेक्टर भी आप डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, मिक्स दोनों, बट इसलिए इसका नाम क्या दिया है, वेर केयर। इसकी यहाँ पे आपको लेंथ देनी जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट का नाम 100 कैरेक्टर का है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 देना पड़ेगा, मतलब एक लिमिट होगी भाई, 100 कैरेक्टर के अंदर जो भी आएगा वो आपको मिलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट का नाम 100 कैरेक्टर से ज्यादा जा रहा है तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वहां तक ही आपको स्टोर करे, 100 कैरेक्टर गिन लेगा और वहां पे वो स्टोर कर देगा यहाँ पे। उसके बाद का रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा, स्टोर करेगा नहीं, और वो आपको बाद में मिलेगा भी नहीं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगी, लेंथ मतलब उसकी वन टाइप हो गई, लिमिट हो गई। टाइप मतलब क्या हो गया कि भाई किस तरीके का डेटा आपको यहाँ पे डालना है। नेम मतलब उस फील्ड का नाम क्या रखना है आपको, जो आप स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेरकेयर। यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पता नहीं होता कितने कैरेक्टर, 1000 कैरेक्टर का भी आएगा, 100 कैरेक्टर का भी आएगा और 500 कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितनी लेंथ डालनी है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, टेक्स्ट लेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट यहाँ पे लोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी साइज होगी वो अपने आप से यहाँ पे ले लेगा। अगर आपने 1000 कैरेक्टर का डेटा यहाँ पे डाला है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1000 साइज ऑक्यूपाई। अगर आप 100 डेटा डाल रहे हो 100 कैरेक्टर का, तो 100 कैरेक्टर ही यहाँ पे रोकेगा, ठीक है। जितना डेटा डालोगे, टेक्स्ट क्या कहता है, जितना डेटा डालोगे उतना ही कैरेक्टर वो अपने आप ले लेता है। और जहाँ पे आपको पता है कि इतना ही डेटा आएगा वहाँ पे इससे ज़्यादा आपको डालना नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या देना है, वेयर कैरी डालना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट प्राइस हमेशा 10 डिजिट के अंदर आ ही जाएगी, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इंटीजर ही लेना है, ठीक है। इंटीजर के अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं 11। किसी भी चीज़ की प्राइस 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। जितना भी डेटा आप डाल रहे हो उस सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस 100 10
1 करोड़ या 10 करोड़ के प्राइस के ऊपर नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस 11 हो गई और इंटीजर हो गया। अगर आपको यहाँ पे वेरकेर लेना है तो वेरकेर भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज। इमेज यहाँ पे नहीं लेते अभी हम, तो प्रोडक्ट की सेल प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। सेम थिंग हो गया। तो जब भी आप टेबल बनाओ तो ये तीन चीजें खास याद रखनी है। और प्रोडक्ट आईडी तो हमेशा, और उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी। अगर आप कोई दूसरा टेबल बना रहे हो कॉलेज का, तो यहाँ पे कॉलेज आईडी आ जाएगी, ठीक है। आपको नाम जो भी देना हो, आईडी देना हो तो भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे इंटीजर, डिजिट, एआई और प्राइमरी। हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की तो होगी ही होगी, जो डुप्लीकेट आपको ना होने देगी, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा आपको कभी होने नहीं देगा वो। फिर ठीक है, तो ये हो गई, हमने टेबल बना दिया। जैसे ही आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, फिर नीचे आना है और यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया है ना। तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर मतलब उसका नाम क्या है, टाइप क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी है वो भी आपको दिखाई देगी। प्राइमरी की जहाँ पे होगी वहाँ पे एक की आ जाएगी येलो कलर की, ठीक है। और हर एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज़्यादा कभी भी प्राइमरी की आएगी नहीं। अगर आप दो दे रहे हो तो आपका टेबल कभी भी बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया टेबल। इस टेबल के अंदर अगर हमने फटाफट कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ गई, कोई किसी तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मुझे उसको चेंज करना है। तो यहाँ से कहाँ पे जाना है, मुझे स्ट्रक्चर में जाना है। और स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे किसी फील्ड पे, यहाँ पे देखो चेंज है ना, तो प्रोडक्ट का नाम मुझे बदलना है। तो यहाँ पे चेंज करूँगा तो वापस पूछेगा भाई प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रखा सिर्फ, वेयर की जगह मुझे दूसरा कोई रखना है, टेक्स्ट रख रहा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, उसकी लेंथ मुझे बढ़ानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 कर दिया। जैसे ही सेव करूँगा तो उसी फील्ड के अंदर चेंजेस होगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गई, टेक्स्ट हो गया, बाकी कोई चेंजेस हुआ नहीं। मगर मुझे इसको डिलीट करना है, सेल प्राइस है मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ पे ड्रॉप भी आप करवा सकते हो, ठीक है। अगर बहुत सारी फील्ड डिलीट करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ड्रॉप का। तो ये 3 फील्ड जितनी भी सिलेक्ट की वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर तीनों को चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। अगर एक को करना है किसी एक फील्ड को, दिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वापिस हम इसको जैसा था वैसा कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे हम कर रहे हैं वेरकेर, और यहाँ पे हम लेंथ दे रहे हैं 100, ठीक है। वापिस सेव करो तो जैसा था वैसा हो गया वापिस, ठीक है। तो ऐसे हमारा टेबल बनेगा। अगर हमें प्रोडक्ट जो यहाँ पे टेबल दिया है उसका नाम चेंज करना है तो पहले मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, क्लिक ये टेबल के अंदर, और उसके बाद जाना पड़ेगा मुझे ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन में जाने के बाद आपको देखो रीनेम टेबल नाम का एक फील्ड दे रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा, और उसका गो यहाँ पे लिखा होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट था, वहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट डेटा। तो टेबल का नाम भी आप ऑपरेशन के अंदर जाके क्लिक कर, पहले आपको क्या करना है, उस टेबल पे क्लिक करना है, फिर ऑपरेशन में जाना है, फिर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही गो किया वापिस आ गया आपको, ठीक है। और ई कॉमर्स इसके अंदर भी चेंज करना है आपको। तो जैसे ही ई कॉमर्स डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कितने टेबल है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने बनाया है ना, तो वैसे ही मैं क्या बना रहा हूँ, एक और टेबल बना रहा हूँ यूजर नाम का। तो यहाँ पे देखो जैसे डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको एक यहाँ पे क्रिएट टेबल करके फील्ड देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूजर बनाना है। यूजर मतलब किस किस लोगों ने ये मेरी प्रोडक्ट खरीदी है, तो उसके मुझे लॉगिन करवाना पड़ेगा, वो सब बनाना पड़ेगा। तो उसका भी टेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रख सकता हूँ कि एक तो यूजर आईडी, जैसे मैंने आपको बोला था आगे कि भाई हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी, मतलब यूजर आईडी हो गई, यूजर का नाम हो गया, यूजर का फोन हो गया, यूजर की ईमेल हो गई, ठीक है। टेम्पररी हम ये 4 फील्ड ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 तो दिए हुआ है।
तो इसके अंदर लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो, 100 200 जितनी फील्ड आपको बनानी है उतनी बना सकते हो। जैसे मैं गो करूंगा तो पूछेगा कौन कौन सी फील्ड बनानी है इसके अंदर, तो वापस पिछले प्रोडक्ट के अंदर बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पे बना रहे, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर फोन और यूजर ईमेल। ठीक है, तो नेम है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ वापस वेर कर, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होती है नेम की, 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगी। वैसे ही जो फ़ोन नंबर है उसकी लेंथ भी मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ। यूज़र का ईमेल मैक्सिमम कितना होता है 40 या 50, हम मैक्सिमम 60 कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, और यूज़र आईडी है वहाँ पे क्या देना है आपको, ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा प्राइमरी। तो इतनी चीज़ आपको करनी होती है यूज़र नाम के टेबल के अंदर। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। भाई अगर आपको सारे जितने भी टेबल बनाए वो देखने हैं तो इस डेटाबेस पे क्लिक करो, तो आपके पास 2 टेबल है, प्रोडक्ट और यूज़र। जैसे यूज़र पे क्लिक करोगे तो यूज़र का स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर अभी डेटा नहीं है, ये आपकी फील्ड हो गई। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, डेटा हमने डाला नहीं है तो ये दिखा रहा है। उसका स्ट्रक्चर देखना है तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो भी चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको टेबल का नाम ही चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद ऑपरेशन में जाओ। अगर डेटाबेस का नाम क्लिक चेंज करना है तो यहाँ ई कॉमर्स में जाओ और यहाँ पे ऑपरेशन में जाओ, तो इसका नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि स्ट्रक्चर, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फील्ड कैसे बनाते हैं, उस फील्ड की लेंथ क्या होती है, उसका इंक्रीमेंट का क्या काम होता है, तो वो सब चीज़ें हमने डाली यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर डेटाबेस डालना है, मतलब डेटा ऐड करवाना है, तो अब तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक एडमिन है। ठीक है, एक एडमिन नाम का टेबल है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक नई स्लाइड बना रहा हूँ, एक मैं नई स्लाइड बना रहा हूँ। उसके अंदर आपको क्या बनाना है, टेबल किस नाम से बनाना है, एडमिन नाम से। ठीक है, डेटाबेस का नाम तो हमने जो रखा है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर ही आएगा। उसके अंदर फील्ड कौन सी बनानी है, तो फील्ड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एडमिन आईडी, एडमिन नेम, एडमिन फोन, एडमिन ईमेल, एडमिन नेम, ईमेल, फोन, फिर उसका एड्रेस। ठीक है, फिर एडमिन इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, तो ये टेबल बनाए, वो टेबल के अंदर आपको क्या करनी है, ऐसे आपको फील्ड बनाए। टेबल का नाम क्या हो गया, एडमिन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बनानी है, मतलब ताकि आपको पता चले। और वापस प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है, वापस ई कॉमर्स नाम का टेबल बना, डेटाबेस बनाओ, उसके अंदर वापस से ये 3 टेबल बनाओ, ताकि आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा डेटा कब जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे भाई इंसर्ट कैसे करते हैं, क्वेरी कैसे रन की जाती है, कहाँ पे की जाती है। ठीक है, उसके अंदर से कौन सी क्वेरी हम यूज़ करेंगे, उतनी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसक्यूएल का फॉर्म देना है, उसके बाद डेटाबेस किस तरीके से पीएचपी में एडमिन में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको पाथ देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि पीएचपी में एडमिन में जाना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डेटाबेस पे क्लिक करना है, फिर डेटा क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, फिर टेबल का नाम क्या रखना है और डेटाबेस का नाम क्या रखना है, फिर सबमिट करना है। तो ऐसे आपको पाथ लिखना है। मैंने यहाँ पे सोन लिख दिया, तो बाकी जो जो चीज़ है वो आपको लिखनी है। वैसे ही यहाँ पे टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसके यहाँ पे आपको पाथ लिखने हैं। ठीक है, एरो एरो करके, ताकि पता चलेगा कि आपने सबमिट पढ़ा है तो सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।